एक और सवाल बड़ा अहम है। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जो शहीद किया गया उस केस के में आपने वकालत की, आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी आई, फिर हुकूमत से चली गई, उसके बाद भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सज़ा नहीं मिल सकी? देखें, उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। एक तो हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुल्ज़िम बनाया हुआ था। बनाया हुआ था क्या, मुल्ज़िम है। आज भी मेरा यकीन है कि अगर वो बीबी को सिटिंग डक ना बनाता, सिक्योरिटी वहाँ से ना कार्डन ऑफ ना हटाई जाती, वहाँ से क्राइम सीन को ना होल्ड ऑफ किया जाता, ये जिस तरह से एकदम ब्रिगेडियर साहब से फ़ोन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले ही दिन करवा के और तोपों का रुख सारा बैतुल्ला महसूद की तरफ डाल दिया गया। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और डीआईजी और एसएसपी जो थे वो जब आते थे तो अदालत खैर से माशाअल्लाह खुद कांप जाती थी और पता नहीं क्या होता था। ये हमारे मयार जो इंसाफ का है ना, ये भी अजीब है। और फिर बदकिस्मती से हमें ना तो नवाज शरीफ की हुकूमत की तायद मिली, बल्कि उनको बेल पर करवा के उनको प्रमोशन दे दी गई उन पुलिस वालों को जिनको हमने 21 साल सजा करवाई। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया, हालांकि वो केस भुगत रहा था। भाई, उसको कैसे जाने दे सकते हो? वो एंड पे आ गया केस, समाज के लिए फैसले पर आ गया और आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया। वो वहाँ भी डॉर्मेंट हो गया, रुक गया केस। तो हमें यकीन करें इतनी दिक्कतें आई उसके ट्रायल में। और फिर जो मुख्तदिर हल्के हैं वो भी, वो जाहिर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वजह से लेकिन आपकी पार्टी भी तो मुख्तदर हल्कों के बहुत करीब चलेगी ना। मिसाल के तौर पे जब नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर ही जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी, तो मुख्तदर हल्कों के साथ तो बड़ी दोस्ती है आपकी पार्टी की। सर, हमारा देखें, कोई इसे खमीसे से तो हमारा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था। जो बड़े करने वाले थे उनको मुख्तदर हल्के पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे बताएं मीर साहब, मैं ज़्यादा इसमें तफसील में इसमें जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रिपोर्ट दी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की, मैं तो खुद उसमें एक मेरा बयान भी उन्होंने लिया था, वो उनकी हद तक उनकी एक लिमिटेड अप्रोच थी। वो मुल्ज़िमों को आइडेंटिफाई करके वो मुल्ज़िम नहीं बना सकते थे। उन्होंने यकीनन ये कहा कि ये ऊपर से मास्टर माइंडेड है। जो उन्होंने कराइन और वाक़यात हमसे सुने और जो शवाहिद मिले, उन्होंने कहा ये इनका आइसोलेटेड जो है, ये एक इंसिडेंट कारनामा नहीं है, इसको मॉनिटर करके ऊपर से किया गया है। क्योंकि आप देख लें बाकी सारे शवाहिद हैं, और मैं तो चूँकि आज भी कर रहा हूँ, आज भी मैंने अपीलें, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब खुद अपैलेंट हैं और इस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हमारी अपीलें पेंडिंग हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हद तक भी है। अभी भी आप ही वकील हैं? मैं ही वकील हूँ, मैं वकील हूँ। यस, मेरा कोई ऐसा मीर साहब कोई इख्तलाफ मेरा यकीन करें नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये है यार, अल्लाह का वास्ता है, आइन पर अमल करें। हमने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया है, पार्टी को भी नुकसान पहुँचाया है। मेरी नज़र में हमने शरीफों का साथ देकर, इस PDM हुकूमत का साथ देकर, हमने आइन का भी जो है खिलाफ वर्जी। तो आपको नहीं लगता कि अगला इलेक्शन जब भी होगा तो ये PDM और पीपल्स पार्टी इनको साथ साथ चलना पड़ेगा? कहा तो उन्होंने यही है मोहतरम, एक मैंने सुन रहा था इनके बड़े मोहतबर वज़ीर साहब ने, कि जी हमें अगर 2/3 मिलेगी तो भी हम जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ऐसी बातें करते हैं मीर साहब। आपको भी पता है इलेक्शन नहीं होना, नहीं होना। आपको भी पता है 2023 में नहीं होना, नहीं या होना, 2024 में भी नहीं होना, पता नहीं, 24 में भी शायद ना हो। देखें, ये केयर टेकर्स बनेंगे, 12 अगस्त को ये फारे हो जाएंगे। केयर टेकर्स को जिस तरह अब इनके 90 दिन पूरे नहीं हुए, उनके भी 60 दिन या 90 दिन पूरे नहीं हुए। जिस तरह पंजाब और KPK में 90 दिन पूरे नहीं हुए। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरे नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग चीखो पुकार करेंगे, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। करेंगे। ये मलबा इन पर फेंकेंगे कि इन्होंने नाअहली करके आवाम को अजाब और कर्ब में और अजियत में डाला है। ये देख लें, आप देख लें, हम देखते आए हैं ऐसे लॉलीपॉप्स हमने देखे। अच्छा, ये बताएं खोजा साहब कि आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी कमज़ोर क्यों हैं? वो अपने मंशूर पे क्यों नहीं चलती? वो सौदेबाजियां क्यों करती हैं? मीर साहब, एक बात तो ये है, सच्ची बात है, मैंने एक दफ़ा आगे भी पिलडैट वालों ने हमारा किया, उन्होंने कहा जी बताएं कैसे होते हैं आपके इलेक्शन, कैसे होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे बनती है। आज भी मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, आज भी हूँ, और ये बीबी के वक्त से चला आ रहा हूँ, जो गवर्निंग बॉडी होती है पार्टी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब भी मैं हूँ। अच्छा,
तो उन्होंने कहा ये कैसे बनती है? तो झगड़ा था उस वक्त, जो झगड़ा साहब PMLN के थे, इसी तरह बाकी जमातों के सेक्रेटरी जनरल्स की थी हमारी। तो आज झूठ बोला कि जी इस तरह होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं होता है। किसी पार्टी में अंदर अपनी इंटरनल जमहूरियत नहीं है फंक्शनिंग में, किसी पार्टी में नहीं, किसी पार्टी में नहीं। और इसका सबूत ये है कि पीपल्स पार्टी में सारे बिला मुकाबला चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, PTI में भी बिला मुकाबला बने। मैं भी बिला मुकाबला बना था। अच्छा, आप भी बिला मुकाबला, सारे बिला मुकाबला। तो फिर ये हम कैसे कहते हैं कि जी कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जबकि हम खुद अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं लेके आते? देखें यही है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और ये जो है ना जब तक स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, या तो इसमें इलेक्शन कमीशन सही तौर पे इन चीज़ों को मॉनिटर करे। इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है? ये बदकिस्मत है कि इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है इन चीज़ों को मॉनिटर करने का, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस और वगैरह वगैरह, ये बदकिस्मती से अपना नहीं। अब बात मुझे बताएं, 10 लाख लिखा हुआ है या 50,000 लिखा हुआ है अखराजात इतने, कभी कोई इतने अखराजात में इलेक्शन लड़ता है या बन सकता है या हो सकता है? ये कितना अनरियलिस्टिक बात है। और फिर कब मॉनिटर करती है कोई? इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है? मैं लिख देता हूँ कि जी मेरा, अगरचे मेरा तो लगा ही, जब मैं सेनेटर बना था तो 3 लाख सिर्फ लगा था, 1 लाख पार्टी फंड दिया था, 2 लाख के खाने वाने किए थे उसके। अब तो माशाल्लाह एक आपको वोट के लिए आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। उस वक्त तो रिवाज नहीं था, हमारे वक्त में सच बात है। अच्छा।